इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने तनिष्क शोरूम में काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर की पुलिस ने तनिष्क शोरूम में लाखों की चोरी करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी आशीष जादव ने बताया कि आर्थिक परेशानी के कारण शोरूम में धीरे धीरे कर 7 सोने के आइटम चुराए और उसकी जगह नकली ज्वेलरी के आइटम रख दिए। आरोपी लगभग 1.5 माह तक धीरे धीरे कर सोने के आइटम चुरा कर उसके बदले में नौकरी ज्वेलरी आइटम रख देता था और जैसे ही लगभग 4 लाख रुपए के आइटम उसके हाथ लग गए तो उसने नौकरी से रफू चक्कर होने का रास्ता ढूंढ लिया। उसके बाद वे चोरी का सामान लेकर मुंबई, गोवा और सिकंदराबाद फरार हो गया। इस दौरान आरोपी ने मुंबई और गोवा में चोरी के आइटम बेच दिया। हालांकि शोरूम के माध्यम से पुलिस तक इस बात की जानकारी पहुंच चुकी थी कि शोरूम में चोरी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू की तो आरोपी हरकत करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसके पहले ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में आने से पहले ही फरार हो गया था। लगभग 3 माह की फरारी काटने के बाद आरोपी को अपने परिवार की याद आई और वे मिलने चला आया। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिल गई और आरोपी आशीष जादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के शोरूम पर 3 माह पहले ही 32,000 रुपए महीना तनख्वाह पर रखा गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कुछ माल तो पुलिस ने आरोपी से बरामद कर लिया, लेकिन कुछ माल आरोपी बेच चुका है। हमारे यहाँ विजयनगर थाना क्षेत्र में तनिष्क का शोरूम है, उसमें एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें आरोपी है आशीष यादव। इसके द्वारा लगभग 1.5 महीने में 7 आइटम वहाँ से चोरी किए गए थे और उनकी जगह बेंटेक्स के जो नकली आइटम थे वो रख दिए थे। तो शोरूम वाले भी उस बात को समझ नहीं पाए। इस कारण से लंबे समय तक वो 7 आइटमों की चोरी करी, जो 4 लाख की लगभग चोरी थी। हम लोगों ने उसमें आरोपी की तलाश करी थी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित हो गया था कि आरोपी कौन है। उस आरोपी की तलाश हम लोगों द्वारा लगातार की जा रही थी। लगभग 1.5 माह बाद आरोपी मुंबई, गोवा, सिकंदराबाद ये विभिन्न जगहों पे उसने समय काटा। अब वो घर वापस आया जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही हम लोग इसको गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। और ये इसको तनिष्क के शोरूम पे लगे हुए लगभग 3 महीने का समय हो गया था और उसने 1.5 माह के बाद चोरी शुरू कर दी थी। और ये लगातार 1.5 माह तक ऐसी घटना करने के बाद सामान लेके फरार हो गया था। हमारे द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लगभग आधा माल अभी हम लोग रिकवर कर लिए हैं, बाकी माल इसके द्वारा बाहर मुंबई और गोवा, सिकंदराबाद में बेचना बताया है। इसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और शीघ्र टीम भेज के वो माल भी हम लोग रिकवर करेंगे। और इस प्रकार हमने ये जो तनिष्क के शोरूम पे चोरी की वारदात हुई थी उसका हमारे द्वारा खुलासा किया गया है। सर, ये आरोपी का क्या बैकग्राउंड है, क्या आरोपी अच्छे परिवार से है, बीकॉम सेकेंड ईयर इसने किया हुआ है और 8 साल का इसको अनुभव था। तनिष्क पे भी बता रहा है ये कि 32,000 रुपये उसको सैलरी मिलती थी, लेकिन उसका कहना है कि कुछ घर की परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी, इसके कारण इसको ये वारदात को इसके द्वारा अंजाम दिया गया। सर, ये नकली माल कहाँ से लेके आता था? इससे पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि सराफा में एक दुकान है, वहाँ से ये बेंटेक्स का माल लेके आता था और वो उसी हुलिया की फ़ोटो खींच के ले जाता था और वहाँ से उस टाइप का जो मिलता जुलता आइटम था वो आइटम ख़रीद के और उस जगह वो रख देता था और असली आइटम को ले जाता था। सर, ये तनिष्क वालों ने आपको सूचना दी थी इसको कर्मचारी रखा है? 31 मई को इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा इलाके में पिस्टल लहराकर व्यापारी के साथ मारपीट की गई थी, जहां पर पुलिस द्वारा तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जहां पर आरोपी वीडियो में साफ तौर पर मारपीट करते और इलाके में खौफ फैलाते दिखाई दिया था। वहीं पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। थाना प्रभारी दिनेश वर्मा के अनुसार 31 मई को खजराना थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ, जहां पर शहनवाज खान, वसीम और समीर लोधी एक व्यापारी से मारपीट करते और पिस्टल लहराते हुए दिखाई दिए थे। जहां पर वायरल वीडियो के बाद इलाके में व्यापारियों में खौफ फैल गया था। जहां पुलिस द्वारा तीनों ही आरोपियों को वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया और जिस तरह उनको इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, वहीं उनका जुलूस निकाला और व्यापारियों से माफी भी मंगवाई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये 31 तारीख की घटना है। 31 मई को आरोपी जो है सोनू उर्फ समीर लोधी, शाहनवाज और वसीम, इन लोगों ने यहाँ का जो खजाना का एक मार्केट है वहाँ पर व्यापारी को धमकाया था और उससे अवैध वसूली की मांग की थी। इस तरह से उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें वो रिवॉल्वर लहरा रहे थे। हम लोग ने धारा 327 और 323, 294, 506, 34 में अपराध पंजीबद्ध किया था और हम लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। आरोपी फरार थे पुलिस के डर से
और आज उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देशी रिवॉल्वर और एक एयरगन जब्त की है और आरोपियों को घटनास्थल तस्दीक भी कराया गया, जहां उन्होंने जो व्यापारी थे उनसे माफ़ी भी मांगी अपनी गलती की। सर क्या कारण रहा था वो दुकान पे किसी बात पे उनका विवाद हुआ था, तो फिर वो अपने साथी जो कि दोनों आज़ाद नगर के निवासी हैं, शाहनवाज और वसीम, उनको लेकर वापस आया था और फिर उसने जो है इस तरह का लोगों में खौफ फैलाया था, तो उस पर हम लोगों ने उस पर कड़ी कार्रवाई की है। सर क्या पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं, इनका पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं, पहली बार इन लोगों ने की थी, लेकिन जो भी किया था उसको उनको पछतावा है और वो अपने सही राह पर आना चाहते हैं। जिला कलेक्टर पाली नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक पाली गगनदीप सिंगला गुरुवार रात्रि को ग्राम पंचायत सेंधरा पे पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हुए और चक्रवाती तूफान को लेकर रात्रि चौपाल के जिला कलेक्टर महोदय ने सभी को सतर्क सुरक्षित रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, आप सभी को हर समय सतर्क और सुरक्षित रहना है। जिला पुलिस अधीक्षक पाली सिंगला ने पुलिस प्रशासन हर समय मुस्तैद थे, आपको प्रशासन द्वारा दी गई नसीहत की पालना करनी है। सरपंच रतन सिंह भाटी ने ग्राम पंचायत की ओर से आपदा निपटने को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रायपुर सुरेश कुमार, तहसीलदार सर्वेश्वर निम्बार्क, उप तहसीलदार कंचन चौहान सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। सरपंच रतन सिंह भाटी ने अंडरपास में स्थायी पंप सेट लगाकर पानी निकासी की मांग की और जिस पर उन्होंने उचित कार्यवाही करने का अतिशीघ्र भरोसा दिलाया। राजस्थान के राजसमंद जिले के कांकरोली शहर में जिला स्तरीय डांस एवं सिंगिंग रियलिटी शो के सुपरस्टार सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले शो का आयोजन बुधवार की रात को हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाभी जी घर है प्रेम डॉक्टर जीतू गुप्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न आयु के कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें पोरबाल समाज की बेटी दिशा पोरबाल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के पश्चात सभी विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। फुलेरा के आक्रोशित महिलाओं ने सांभर थाने में मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ज्ञापन दिया और साथ ही नगर का पुतला जलाया गया। दूध विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर द्वारा सोशल मीडिया और प्रेस वार्ता के दौरान सांभर फुलेरा को जिला बनाने में जो जनता शामिल है उसे सीधे तौर पर मां के दूध पिए हो तो दूध सीमा में घुसकर दिखाने का हवाला देकर चेतावनी भरे स्वर में आंदोलित कार्य और उकसाने के मामले में और अपशब्दों के जरिए मां को दूध को अपमानित करने का मामला सांभर लिख थाने रिपोर्ट के जरिए प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में थानेदार राजेंद्र कुमार प्रसाद यादव को लिखित शिकायत पेश की गई। महिलाओं ने बताया कि यदि इस शिकायत को दर्ज करते हुए एफआईआर नहीं काटी गई तो पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। इसके बाद 5 बत्ती चौराहे पर दो विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर के पुतले को जूते का माला पहनाकर खरी खोटी सुनाई गई और बाबूलाल नागर के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद बाबूलाल नागर के पुतले को जलाया गया। झुंड आपके कार्यालय में आया, क्या है ये मामला? ये मामला दिनांक 10/6/2023 को बाबूलाल जी नागर साहब द्वारा जो प्रेस वार्तालाप में सांभर को जिला या हाईवे जाम करने के लिए चेतावनी दी है, उसके संबंध में यहाँ कोई जाम करके बताओ किसी इस संबंध में ये ज्ञापन दिया है बाबूलाल नागर के खिलाफ महिलाओं ने। सर क्या मांग कर रही है जो महिला है, उसमें ज्ञापन भी दिया है, वो क्या मांग कर रही है, महिलाओं को क्या डिमांड है? महिलाएं ये करें, उचित कार्रवाई करें इनके खिलाफ। हमारी मां ने दूध पिलाया है, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसके ऊपर आप एफआईआर काटेंगे कि नहीं काटेंगे? जो महिलाओं ने बोला है इसके खिलाफ आप एफआईआर काटेंगे नहीं काटेंगे? नहीं, ये हमने ज्ञापन लिया है, इसमें जांच करेंगे, जो भी बनेगा वो करेंगे। मतलब ये महिलाओं के भले के लिए बात करेंगे ना, जो भी करेंगे आप? हाँ, हमने ये इसमें जांच में ले लिया रिपोर्ट, जो भी इसकी। धन्यवाद साहब, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।